नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, मैं सुरेश कोटरी प्लस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 19 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी जो है करंट एनर्जी देखेंगे। आपकी करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स क्या है लव रिलेशन को लेकर, और उसके बाद अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेंगी। भले ही इंसान नया ना हो, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, कलीग बॉस के रूप में या फिर नेबर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन आपका जीवन साथी बनने के लिए, लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की क्या एनर्जी है। और आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन जो ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे वो देखना है। तो एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें या ईश्वर कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिलहाल आप क्या फील महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जेमिनाई की करंट फीलिंग्स। द लवर्स, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई आपके जो करंट फीलिंग्स है वो बता रही है कि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि किसी न किसी से आपका रिश्ता रहा है, प्यार मोहब्बत रहा है, भले ही रिश्ता बना हो या ना बना हो, लेकिन आप किसी से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि दोनों के बीच में अड़चने आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई। क्योंकि लव रिलेशनशिप का कार्ड बता रहा है दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है कि परेशानी, दुविधा आई है। क्योंकि कई बार आंखों देखी या कानों सुने भी बात सच नहीं होती, या फिर हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे, शायद आप उनसे प्यार मोहब्बत करते थे, वो किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं। या हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, विडो या विडोवर रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन आप उनसे मोहब्बत कर रहे थे। या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो दोनों के बीच में अड़चने डाल रहा है, परेशानियां दे रहा है। तो इसीलिए अभी जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि चाहे अपनों के ही आगे जाना पड़े, लेकिन आप स्टैंड लेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। देर सवेर हो सकती है, लेकिन जो है चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए आप गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते और आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो कई बार तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, ताकि दोनों आपस में चीजें क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, आपस में बातचीत कर सके, जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, ताकि चीजें सही हो सके, या आप डिसीजन ले सके कि आपको इसके साथ रहना है या इसको खत्म करना है। तो क्योंकि कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सच नहीं होती। कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी के घर पर जाते हैं या कोई आपके घर पर आता है, तो किसी किसी की मजाकिया अंदाज में बात करने का तरीका होता है। तो या तो आप उनसे हंसकर बातें करते हैं, मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, या आपके पार्टनर करते हैं, या सामने वाला करता है। तो आपको लगता है कि वो उनके साथ अटैच है, या आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा फील करते हैं। तो जिस वजह से रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आपकी करंट एनर्जी बता रही है कि आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सके और आप सोच विचार करके
डिसीजन ले सके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको नए रिश्ते की तरफ जाना है या पास्ट पर्सन के साथ जाना है या फिर अभी अपना कुछ और देखना है। तो इस तरह की आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अब देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी। यानी कि इंसान भले ही नया ना हो, किसी दोस्त फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में पहले से आपको जानता है, आप उसे जानते हैं या वो आपको जानता है। तो लाइफ पार्टनर बनने के लिए, लेकिन जीवन साथी बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति फीलिंग्स क्या रहेंगी। चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको जिस बंदे या बंदी से प्यार करते थे तो आप अभी जो है चिंता में है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, आप जिसे प्यार मोहब्बत करते हैं उस रिश्ते का क्या होगा। तो आप खुद के लिए इतना स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, रेडी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत परेशानियों के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं। काफी स्ट्रगल आपको करना पड़ा है, काफी पहाड़ों को आपको पार करना पड़ा है जब आप इस मंजिल तक पहुंचे हैं। तो इसीलिए जो आपकी करंट एनर्जी बता रही है, जो नए पर्सन के लिए फीलिंग्स आपकी बता रही है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ताकि या फिर सामने वाला पर्सन ऐसा करना चाह रहा है कि ताकि आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सके। और जिसको आप फ्रेंड के रूप में या दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में पहले से जानते हैं, तो आप, क्योंकि आप हो सकता है कि आपने उनको प्रपोज किया हो या उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, या तो फिर आप किसी और से प्यार मोहब्बत कर रहे थे या फिर सामने वाला कर रहा था, या फिर अपने जॉब बिजनेस में इतने माहिर थे कि आपको उन बातों के लिए टाइम ही नहीं था, वक्त ही नहीं था। तो अभी आप रियलाइज कर रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए, ताकि जो ऑल अराउंड नेगेटिव एनर्जी रही है, जो परेशानियां रही है, आप नए सिरे से कॉम्प्रोमाइज कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सके, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए एक नई एनर्जी के साथ एक नए रिश्ते के रूप में आप एक्सेप्ट कर सके, आप उसे अपना जीवन साथी बना सके, लाइफ पार्टनर बना सके, ताकि रिश्ते गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसलिए आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ताकि आगे जाकर वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको रिश्ते आगे बढ़ाने में कामयाबी दिला सके, विनिंग दिला सके, सक्सेसफुल हो सके, और आप एक नए पार्टनर के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में रिश्ते को आगे बढ़ा सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, चार्मिंग हो सके। तो आप उस चिंता से, उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने आप को रेडी करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, ताकि स्टेबिलिटी आ सके और आप आगे बढ़ सकें। इसलिए आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और नए सिरे से नए जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, ताकि। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं, पास्ट पर्सन के प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी या फीलिंग्स क्या रहेगी। सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो है पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि आप चाहते तो हैं, आप चाहते हैं, या हो सकता है सामने वाला चाहता हो जिसके साथ आपका रिलेशन रहा है, कि आप उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, लव रिलेशन के दिन है, जो भी खुशियों के पल हैं आप उनको शेयर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सके। लेकिन ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव चला हुआ है, काफी परेशानियां चली हुई हैं, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो काफी नेगेटिव सिचुएशन इसमें बनी हुई है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन जिससे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे या सामने वाला आपको प्यार मोहब्बत कर रहा था, वो अपने रास्ते जा रहा है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहते हैं, बातें नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि
पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हों, इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर रहे हो, या फिर पैसे के लेन देन को लेकर प्रॉब्लम्स आई है, और या तो फिर आप जो है स्टेबल नहीं है या सामने वाला स्टेबल नहीं है। तो जो अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें हैं वो निरंतर आपकी बढ़ती जा रही है और आप चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए आप या सामने वाला नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा डिसाइड करेंगे, आपस में बैठेंगे, आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, तो भले ही जो है आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं और आपस में बातचीत करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और उनको सुलझाते हैं तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। लेकिन या तो आप या तो आपके पर्सन इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो बातें कर ले, या तो आप काफ़ी मनमुटाव में है या वो काफ़ी मनमुटाव में है। दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। कोई एक जना तो है जो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा है, बल्कि दोनों ही काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव दौर से गुजर रहे हैं। चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, और हो सकता है कि आप चीज़ों का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सही समय आएगा, कब सही वक्त आएगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अभी काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स होने की वजह से, या रिलेटिव नहीं मान रहे हैं, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या पैसे के लेन देन को लेकर या जॉब बिजनेस को लेकर जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो चाहते तो हैं चीज़ों को हल और सोल्यूशन निकालें, लेकिन आप नहीं निकाल पा रहे हैं, या सामने वाला इस एनर्जी में नहीं है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो अभी आपको उसका वेट और इंतजार करना पड़ सकता है। तो नए पर्सन के लिए जो है आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, खुद में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। लेकिन पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो अभी भी रुकी हुई है, थमी हुई है। दोनों ही काफ़ी मनमुटाव में है। ना आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो उसका आपको वेट और इंतजार करना पड़ सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि परेशानियां दोनों तरफ से बड़ी हैं, आपकी तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से भी बड़ी हैं। चाहे आपने उन पर भरोसा किया या उन्होंने आप पर भरोसा किया, लेकिन बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। दोनों ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो पुरानी बातों को तूल मत दीजिए, उनको बढ़ावा मत दीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ उनको रिलीज होने दीजिए और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। एक उम्मीद बनाए रखिए, एक होप बनाए रखिए कि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर आप एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, एक नई एनर्जी, एक नई जोश के साथ, तो समय के साथ, वक्त के साथ अभी भी रिश्ते को सुधारा जा सकता है, चाहे वो नए रिश्ते के लिए है या पास्ट पर्सन के लिए है। अगर आप स्टेबिलिटी लाएंगे और ये उम्मीद बनाकर रखेंगे कि एक ना एक दिन, जिस तरह से अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरे काली रात के बाद भी पूर्णिमा को चांद बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से अंधकार को खत्म कर देता है, तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ बढ़िए, चीज़ें पॉजिटिव होंगी और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर जान सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। ट्रस्ट, नो नीड टू वरी। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो नए पर्सन की एनर्जी तो
बता ही चुके हैं, आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन पास्ट पर्सन के लिए भी अगर बिलीव और भरोसा करेंगे एक दूसरे पर और एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे तो वो भी धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ, स्लो एंड स्टडी मीन्स धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो सकती हैं। तो भरोसा कीजिए, चिंता मत कीजिए, और नए पर्सन के साथ आप कभी भी किसी भी वक्त आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन पास्ट पर्सन के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है। पूरी तरह से यकीन, जब तक पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता, विश्वास नहीं हो जाता, तब तक आप जो है थोड़ा सा एक दूसरे को समझिए और एक दूसरे को समय और वक्त दीजिए। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।